नारद जी ने देखा वह त्रिलोकी का स्वामी अपने परिवार के साथ इतना रमा हुआ है कि कहीं से भी यह लगता नहीं कि यह वह निरंकारी परम परमेश्वर नारायण है। मेरे गोविंद नारद जी के मनी दशा को समझ गए। नारद जी को तुरंत बुलाया। नारद जी भी आश्चर्यचकित हो गए। गोविंद ने मुझे देख लिया। बोले आपका आगमन कैसे? नारद जी ने कहा प्रभु क्या बताऊं, बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान कैसे हो? प्रभु ने कहा नारद जी आप कहिए तो। बोले अब वही आप बाद में हमको सुनवाएंगे कि 8 कम थी क्या, और जो है हमारी सौतनें बढ़ जाएंगी, माता लक्ष्मी मुझसे नाराज हो जाएंगी। गोविंद ने कहा नारद जी आप निश्चिंत होकर कहिए। तब नारद जी ने कहा यथा तो भगवता भौमो एन च ता स्त्रियः निरुद्धारयेत् दाश्च विक्रम सार्ध्वन्यः। गोविंद मैं क्या बताऊं, भौमासुर नामक एक दैत्य है जिसका यह सिद्धांत ही था कि मैं 16,100 सुंदरियों का हरण करूंगा, और जिस दिन ये मेरी संख्या पूरी हो जाएगी मैं इन सब से विवाह करूंगा। वे सारी सुंदरियां स्त्रियां बड़ी व्यथित है कि वह दैत्य उनके साथ क्या करेगा। उनकी रक्षा आप करिए। भक्त का संदेश आया नहीं। मेरे गोविंद ने तुरंत अपनी सभा से गरुड़ जी को बुलाया और सत्यभामा को अपने साथ बिठाया। इसलिए सत्यभामा को बिठा लिया कि ये गवाह रहे, ऐसा न हो कि बाद में सब कहने लगे कि आप जहां जाते हैं बस विवाह करके आ जाते हैं। तुरंत मेरे गोविंद ने अपनी सभा को समेटा और गरुड़ को आदेश दिया सभार्या गरुड़ाद सह प्राज्ञ ज्योतिष्पुरम ययो। मेरे गोविंद ने सभा को समेटा और गरुड़ पे सवार होके प्राज्ञ ज्योतिषपुर पहुंच गए, जहां भौमासुर नामक दैत्य 16,100 सुंदरियों को कारागार में बंद किया हुआ था। मेरे गोविंद तुरंत उस दैत्य को मारा और सारी सुंदरियों को कारागार से मुक्त कर दिया। ये गोविंद की ही कृपा है कि जिसके ऊपर चाहे कृपा कर दे। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम तेरा बदनाम है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया, कर दे
दिलदार ओ कन्हैया आजा रे आजा रे आजा रे एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया कर दे अधम की नैया अब पार ओ कन्हैया तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले मैं हूँ अधम जनों का सरदार ओ कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया कर दे अधम की नैया अब पार ओ कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको वरना ये नाम तेरा बदनाम है कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया कर दे अधम की नैया अब पार ओ कन्हैया आजा रे आजा रे आजा रे एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया कर दे अधम की नैया अब पार ओ कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले मैं हूँ अधम जनों का सरदार ओ कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया कर दे अधम की नैया दिलदार ओ कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार